पेट्रोल, डीजल, पीएनजी, सीएनजी, साग सब्जी, घी और तेल, दूध, दही और आटा चावल, इन सब की बढ़ती कीमतों से परेशान है आम इंसान। परेशान भी ऐसे कि अब तक इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। साथ ही टैक्स के बोझ से भी परेशान है सैलरीड क्लास। ऐसे में जनता की उम्मीद बंधती है आम बजट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। बुधवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश कर दिया है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ये आम बजट चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला ये 5वां बजट है। लगातार 5 सालों से निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करती आ रही हैं। हर साल बजट की घोषणा के बाद कुछ वर्गों को राहत का एहसास होता है तो कुछ लोगों की उम्मीदें भी टूटती हैं। हर साल आम लोगों की सरकार से उम्मीद बनती है कि शायद नए बजट में कुछ राहत मिल जाए। खासकर अगर सैलरीड क्लास की बात करें तो उनका दर्द अलग ही होता है। एक तरफ इनकम बढ़ने की चिंता होती है तो दूसरी ओर टैक्स का दुख। देश की ज्यादातर आबादी नौकरी पेशा है। बजट में उनको सरकार की तरफ से क्या छूट मिलेगी, इसका इंतजार उन्हें बेसब्री से रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। सबकी नजरें इस बजट पर टिकी थी। आखिरकार जनता का इंतजार खत्म हुआ और पेश कर दिया गया आम बजट 2023। लेकिन इस बजट से नौकरी पेशा लोगों को क्या मिला, ये जानना चाहता है हर वो इंसान जो नौकरी करता है। संसद में पेश किए गए इस बजट को देखकर लग रहा है कि शायद नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को राहत पहुंचेगी, लेकिन कितनी, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर चीज पर तो हम टैक्स देते हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार आप और मेरे जैसे सैलरी पाने वाले इंसान को इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलेगी। इस बजट के अनुसार अब टैक्स रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी जिस व्यक्ति की सालाना इनकम 7 लाख या उससे कम है, उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपए की थी, पर अब इसे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ अब नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई है। 3 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख 15% टैक्स, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स, 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। आसान शब्दों में इस टैक्स स्लैब को समझने की कोशिश करें तो अगर आपकी आय 7 लाख या उससे कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख से ज्यादा आय होने पर ही आप टैक्स के दायरे में आएंगे। मान लीजिए अगर आपकी आय 9 लाख रुपए है, ऐसे में आपको कुल 45,000 रुपए टैक्स देना होगा। आपकी आय के 3 लाख रुपए टैक्स फ्री होंगे। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% यानी 15,000 रुपए टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% यानी 30,000 रुपए टैक्स बनेगा। अब यहाँ ये जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में आने वाली मूलभूत चीजें कितनी सस्ती हुई और कितनी महंगी। टीवी देखने का आप शौक रखते हैं, अब टीवी सस्ता होगा। खिलौने भी अब सस्ते होंगे। इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता होगा। मोबाइल के पार्ट्स के दाम भी कम होने हैं क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम की गई है। लेकिन सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसका मतलब अब सोना, चांदी और प्लैटिनम महंगा होगा। इन चीजों का हिसाब आपने लगा लिया हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलरीड क्लास का कितना फायदा होगा और कितना बोझ बढ़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 44। नमस्कार।